नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। आपको क्या अच्छा लगेगा आपके घर में घुस के कोई आपको बताएगा किस तरीके से आपका घर चलाना है? जो रायपुर का नाम चाकूपुर हो गया है ना। दिन दहाड़े महिलाओं को और लोगों को मारा जा रहा है। दिन दहाड़े हर 3 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है। 17 महीने में दुर्ग का नन मामला लगातार गरमाया हुआ है और इसमें लगातार राजनीति चल रही है। कांग्रेस की प्रभारी सचिव भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, 8 दिन हो गए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों अभी तक बेल नहीं मिल पाई है? देखिए, झूठा केस है जैसे आप सबको पता है और युवती ने भी अपना बयान दे दिया है और हम न्याय का पथ अपनाकर चल रहे हैं और न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द बेल मिल जाएगी और पूरी केस को ख़त्म किया जाएगा। जो 3 लड़कियां थी, आदिवासी लड़कियां, क्या आपने उनसे भी मिला कि? हाँ, तो ये बात आपको बताना चाहूँगी कि हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे पर हमें पता चला है कि उनको घर भेज दिया गया है। तो हमें लगा नहीं कि ये ठीक होगा कि उनके घर पे वहाँ जाके फिर एक और दूसरा माहौल बन जाएगा, इसलिए हम नहीं गए। नहीं तो देखिए, मैं खुद एक आदिवासी हूँ और मुझे लगता है कि देखिए आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है अपने समाज में उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो 3 महिलाएं हैं, ये क्या चाह रही थी? बस नौकरी तो करना चाह रही थी। पूरे प्रदेश में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं है, तो क्या बुराई है अगर बाहर जाके काम करना चाह रही है? अपना जीवन ही तो सुधारना चाह रही थी। वो लोग कम पढ़े लिखे थे और एसी कोच में जा रहे थे, क्या कहेंगे? एक बात बताइए, कम पढ़े लिखे से एसी कोच में जाने का क्या मतलब संबंध है? नौकरी के लिए जा रहे हैं। अगर हम भी चाहे तो एक बार सोचते हैं कि एसी कोच में हम बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। एक बात बताइए, ज़रूर उन्होंने कहीं ना कहीं से पैसा जोड़ा होगा। गुल्लक तो सबके घर होता है, गुल्लक में तो पैसे जमाते हैं ना लोग, तो क्या पता पैसे भी जमाए थे। अच्छा, आप क्या मानती हैं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मानती हैं? देखिए, धर्मांतरण की बात मैं कहना नहीं चाहूँगी। मैं क्यों बोलती हूँ, हमारा संविधान जो है वो हमें ये हक देता है कि हम कौन सा धर्म चुनेंगे, वो हमारे ऊपर है ना। राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, चाहे हम बौद्ध धर्म ले या फिर हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये हमारा निजी मामला है। इसमें सरकार को पढ़ना नहीं चाहिए। आपको क्या अच्छा लगेगा आपके घर में घुस के कोई आपको बताएगा किस तरीके से आपका घर चलाना है? ये निजी मामला है। धर्म अपना निजी मामला है, वो हम अपना खुद चुनेंगे कौन सा धर्म हमें वो करना है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन यदि कर भी लेता है तो क्या उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चल पाए कि ये सबका अपने मन का जो बुलावा होता है वो अपने मन का है। ये हम किसी को बोल नहीं सकते ना कि आप नाम बदलिए, कि आप ये कीजिए। ये अपने मन की बात है और मैंने जैसे कहा कि अपने मन की बात है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये अपना हक है कि हम कौन सा धर्म चुनेंगे। तो इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी, भाजपा लगातार यही कह रही है कि नाम नहीं बदला जाता है, हिंदुओं के बीच में हिंदू बन के रहा जाता है, इसलिए नाम परिवर्तन कर लेना चाहिए। देखिए, भाजपा जो है उसको ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए होता है। जो असली मुद्दे हैं, जैसे नौकरियां हैं, हमारे महिलाओं का सुरक्षा की बात हो, ड्रग्स की बात हो, बहुत तस्करी की बात हो, पूरे प्रदेश जूझ रहा है इससे। आप खुद देख रहे हो, रायपुर का नाम चाकूपुर हो गया है ना। दिन दहाड़े महिलाओं को और लोगों को मारा जा रहा है। दिन दहाड़े हर 3 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है। 17 महीने में 3111 बलात्कार हुए। इस पे न्याय प्रशासन क्या कहेगी? केरल में आने वाले दिनों में चुनाव है, तो क्या लग रहा है ये पूरा मुद्दा है चुनाव? ये चुनावी मुद्दा नहीं है बिल्कुल। ये जो ह्यूमैनिटी बोलते हैं ना, उसके बारे में भी तो कुछ है, मानवता बोल के भी तो कुछ है। हर कुछ राजनीति से नहीं जुड़ा होता बेटा। तो आपने सुना जरीता लेफ्लॉन्ग को, जो कि कांग्रेस की प्रभारी सचिव है और लगातार 8 दिन हो गए हैं और बेल के लिए अपने कांग्रेस समर्थकों के साथ लगातार दुर्ग के जेल में पहुंच रही हैं। दुर्ग के सेंट्रल जेल में बंद 2 नन से मुलाकात करने के लिए आज केरल से सीपीएम की 2 वरिष्ठ नेत्री और पूर्व सांसद भी यहां पर पहुंचे हुए थे। पूर्व सांसद पीके श्रीमैथी और सी सुजाता पहुंचे हुए थे और उनका कहना है कि जो 2 नन हैं वो दुर्ग में लोगों को शिक्षित करने के लिए आई थी ताकि शिक्षा से लोगों की मदद हो पाए और उनके ऊपर जो मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप लगे हैं उन्हें उन्होंने गलत आरोप बताया है, बेबुनियाद बताया है। और इसके साथ साथ आज केरल के 4 सांसद भी दुर्ग पहुंचे हुए थे, सेंट्रल जेल पहुंचे हुए थे। कोडिकुन्निल सुरेश, एंटो एंटिल डिन
कुरियाकोसे हिबी ईडन दुर्ग पहुंचे हुए थे और उन्होंने मुलाकात की। साथ ही स्थानीय नेता पूर्व विधायक अरुण बोरा जी और पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल भी यहाँ मौजूद थे। हिबी ईडन ने कहा कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है और इस पूरे मामले को भाजपा की राजनीति भी बताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है बाइट के माध्यम से आप आगे देखेंगे। हमारे उसके स्वास्थ्य के बारे में, उनका जो मानसिक स्थिति क्या है उसके बारे में हमने पूछताछ किया है। वो बिल्कुल परेशान है। अभी 1 हफ्ता पूरा हो गया है और उसमें एक सिस्टर बहुत ही उनका मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल बुलेटिन उनके डॉक्टर ने भेजा है आज। उसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है उनको। यहाँ बिस्तर नहीं है, नीचे सोना पड़ता है, फ्लोर पे सोना पड़ता है। उनका मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अभी उसके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे। आज से उसमें थोड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दवाई दिया है और जितने भी कंफर्ट कर सकता है उसका कोशिश जेल अधिकारी भी लोग कर रहे हैं। हमारा मकसद, हम पार्लियामेंट का चीफ कोडिकुंडल सुरेश जी है, एंटनी जी है, डीन कुरियाकोस जी है, रोजी एम जॉन हमारे एमएलए और सजीव जोसेफ, ये सारे लोगों का मकसद एक ही है। केरल पूरा एक साथ खड़ा है। पूरा एक साथ इसलिए खड़ा है कि क्योंकि ये केस बना हुआ केस, फर्जी केस है। सिस्टर्स ने अनलॉफुल कुछ भी नहीं किया है। रॉन्ग एक्यूजेशंस के ऊपर उनको दर्ज किया जाया है। तो हम, ये डबल इंजन सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी का सरकार है। डबल इंजन सरकार हमारे प्रदेश के, हमारे केरल के 2 नन्स जो मेडिकल टर्म्स पे और एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है, बहुत मिशनरी का काम कर रहा है। ट्राइबल नक्सल एरिया में बहुत लोगों को नौकरी दे रहा है, उनका बहुत ही देखभाल कर रहा है और उसके खिलाफ जबरदस्ती केस लगाया है। अब जो बयान आया है एक लड़की का, उसमें साफ साफ बता दिया है हमें दबाव दिया गया था, मारपीट किया गया था। जो नन्स है वो अंदर है और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो बाहर। तो हमारा ये भी मांग है, जिन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया है, मैनहैंडल किया, उसके भी खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करना। प्रियंका गांधी क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है। अभी सदन का सेशन चल रहा है, हम सदन से छूट कर आए। सदन के अंदर प्रियंका गांधी जी ने ये मांग रखा है। पूरे 5 दिन वो प्रदर्शन के लिए हमारे साथ आया है। राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर चर्चा पर किया, सोशल मीडिया में भी उन्होंने रखा। मेरे पास आप सब लोग फोटोज देखे हैं। तो सेशन के सिंदूर का और बहुत सारे चर्चा चल रहा है। उनका पूरा सहयोग, सहमति और जितने भी दबाव पॉलिटिकली वो भी कर सकता है। एक बात की, उसमें 2 लड़कियां और थी, इसको हिंदी से बताई जाए, उसपे क्या थी? क्या 3 लड़कियां थी जिसमें से आपने एक लड़की की बात की, 2 लड़कियां और थी जो हिंदी बताई। हम उनका धर्म के बारे में नहीं बताना चाहता। हम ये कह रहा, ये लोग उनके पेरेंट्स के सहमति से उनका जॉब के लिए गए और इस देश भर में हमारा जो इलाका है, राज्य है केरला, वहाँ 25 लाख माइग्रेंट लेबर्स है। वेस्ट बंगाल से है, छत्तीसगढ़ से है, बिहार से है, यूपी से है, बहुत सारे जगहों से, पूरा नॉर्थ ईस्ट से है। डोमेस्टिक वर्क है, होटल में काम कर रहे हैं, जितने भी नौकरी है उसके लिए पूरा देश भर के लोग केरल में आ रहे हैं। और इस संविधान में एक आपको एक धर्म चूज करना है, उसको आजादी है आपको, और काम करने का आजादी है, उसमें क्या दिक्कत है? ये जो दर्ज किया गया FIR है वो एक एंटी कन्वर्शन है, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये दोनों केस। और एक बात और, अभी कल कोर्ट ने बताया NIA के जुरिस्डिक्शन में, NIA के जुरिस्डिक्शन में एक केस कैसे ये कोर्ट ने कैसा रिमांड कर दिया
वो भी एक प्रश्न है। तो हम साफ साफ बता रहे हैं कि ये एक फर्जी केस है। केस जो गुंडागर्दी किया वो बाहर और नन्स अंदर है, तो इसके खिलाफ और पूरा केरल के लोग इसके सहयोग में समर्थन में खड़ा। कोर्ट के न्याय पे आपको भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट के न्याय पे इस पर आप क्या बोलेंगे? ये जो केस डाला है वो पॉलिटिकल दबाव से डाला। मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री राज्य के बोल रहे हैं, कुल मिला के फर्जी बोल रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री यहाँ के विष्णु साय हैं, आदिवासी हैं, बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी रहने दिया जाए। गृह मंत्री विजय शर्मा भी तो बोल रहे हैं भैया हमारा संविधान में मुझे कल हिंदू बनना है, मुझे कल मुस्लिम बनना है, वो मेरा डिसीजन है। मैं कर सकता हूँ संविधान के अनुसार, मैं किसी भी जाति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है ना। प्रलोभन लेके जो कर रहे हैं, प्रलोभन की बात है। तो नाम भी चेंज होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये जो केस है वो केस इससे संबंध नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन चार्जशीट में लिखा कि पैसे देने की बात सामने आई है, प्रलोभन पैसा। तो ये तो पुलिस केस चार्ज करने को तैयार नहीं था, वो भी आप समझ लो। आप सब लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकता है, आप लोग बहुत ही मशहूर पत्रकार है, आप लोगों को वो उसी तौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर आप लोग भी एक इन्वेस्टिगेशन कर लो। ये केस नकली केस है और ये केस सिर्फ बजरंग दल के पॉलिटिकल दबाव की वजह से इस केस दर्ज किया। कांग्रेस गुमराह कर दी 2 बार कोर्ट में, 2 बार। बस आप बता रहे हैं ना, मैं नहीं बता रहा। कोर्ट ने 2 बार खारिज कर दिया है। हम कल होम मिनिस्टर से एक डेलीगेशन मिला, वो होम मिनिस्ट्री ने साफ साफ बताया कि वो कोर्ट में इसके खिलाफ बेल अपोज नहीं करेंगे, तो हम उस पर इतने धर्मांतरण के मामले हुए। कैन यू टॉक इन इंग्लिश? हिंदी और इंग्लिश मिला के ले लीजिए। हाँ सर, बीजेपी सरकार से आप आए हैं, बीजेपी यहाँ Sir, सरकार। can you talk in ask in See, are English? you here? What is the purpose to meet them? I am from Kerala. The 2 nuns are from Kerala, so it's my responsibility to visit them, and I'm here to ask the government for a right inquiry. That's all. That is how do you see FIR? See, a affair happened on a petition. I'm not going through that, but we demand a genuine inquiry on this case. That's all. Do you think BJP कन्वर्सन के कितने मामले हुए? बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट सेम स्टैंड। बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस स्टैंड working under Bajrang Dal, under pressure of Bajrang Dal? BJP is an independent political party. Bajrang Dal is an organization. So these two organizations, the party and organization, different, separate entity and separate structure. But other people are big questionings. I don't care. मैडम, आज मुलाकात करने आए थे, आप नन्हों से क्या बोलना चाहेंगे? ऊपर मत रहो, बोल दीजिएगा। हिंदी में थोड़ा थोड़ा चल रहा है। हम दोनों रेस्पेक्टेड सुप्रीम के साथ हमारे 2 सिस्टर्स, बिलोड सिस्टर्स देखा, सुजाता CS HMB and me, PK Srimati teacher, former minister for health and family welfare in Kerala and ex-MP Lok Sabha. We requested for permission. To meet our sisters, because one sister is from my constituency, from my district, Vandana Francis, and other Sister Mary from Ernakulam near Alappuzha, and their Sabha is also from her district. So we requested, only we have to meet them. And then we talked more than 15-20 minutes with our superintendent was there. Now they are expecting that bail may be get today,
because tomorrow and next day, Saturday, Sunday, holiday. Then this is the 8th day. We talked to the superint also, and we told them we are all, every people, those who are love the men, women, just like sisters and brothers. Everybody is with these sisters because they were living here to help the people, to educate and treat. That type of humanitarian consideration should be there. So we told them, you don't worry, we are all with them in Kerala. थोड़ा सा हिंदी और हिंदी हिंदी। मिक्स होकर कितना आप लोग इसको गलत मानते हैं सही मानते हैं कुछ छत्तीसगढ़ में दिखाना है हम लोग इन केरला आपको मालूम कल एक केंद्र मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर इन ए प्रोग्राम स्पीच करता था। एट दैट टाइम उसी टाइम वो पूरा लोग वॉकड आउट। They don't want to hear the central minister's speech. क्यों? Because injustice had done by the government and by the police. So they don't want to hear his speech. That means all over Kerala, Christian sisters and fathers and all India Democratic Women's Association, everywhere, they stands for women's equality. We stands for on behalf of FEDUA, All India Democratic Women's Association. हम इधर मैडम ये बताएंगे कि जिस तरीके से जिन लड़कियों के कारण जो आरोप लगे हैं, क्या उन लड़कियों से आप लोग की बात हो पाई है? लड़कियों नारायणपुर गई कल नारायणपुर परिवार के साथ गया। सो इसलिए हमको देखना नहीं पड़ेगा। देखना चाहती हूँ बट नहीं देखता थी। छत्तीसगढ़ के सीएम और गृह मंत्री इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, तो उसको किस रूप में हमको नहीं मालूम इस तरह। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।